الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और उम्मत मुस्लिमा के मुक़द्दस माँ और बहनों, ईमान एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़िंदगी ताकतवर होती है। इंसानी ज़िंदगी में अहवाल आते हैं, आज़माइश आती है, नागवारियाँ आती हैं, इम्तिहानात आते हैं, मुश्किलात आती हैं। ईमान ऐसी चीज़ है, अगर नसीब हो जाए, अगर ये सेहतमंद हो जाए तो उसे आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, सब्र कर लेता है, तहम्मुल कर लेता है। ईमान आदमी की ज़िंदगी में तवानाई भर देता है, आदमी को ताकतवर बना देता है। जैसे आमतौर पे ये ज़हन है कि आदमी की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है अगर उसके पास माल ज़्यादा हो, अगर उसका घर अच्छा हो, अगर उसकी आमदनी अच्छी हो। ये आम ज़हन है कि ज़िंदगी उससे बड़ी अच्छी होती। लेकिन सच क्या है, जितना ईमान अच्छा होगा इतनी ज़िंदगी अच्छी होगी। सच ये हकीकत ये कि जितना ईमान अच्छा होगा, बढ़िया होगा, इतनी इसकी जिंदगी अच्छी और बढ़िया होगी। आमतौर पे ये ज़हन बनता है कि लिबास अच्छा हो, घर अच्छा हो, ग़िज़ा अच्छी हो तो मज़ा आएगा, राहत मिलेगी। इसलिए आदमी अच्छे कपड़े लेता है, अच्छा घर बनाता है, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करता है कि ज़िंदगी में राहत आ जाएगी। सच क्या है, ये सब राहत की चीज़ें हैं, ये सब राहत की चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि राहत भी हो। ये सब राहत की चीज़ें हैं, लेकिन ईमान एक ऐसी चीज़ है, अगर ये सेहतमंद ज़िंदगी में हो तो सिर्फ राहत की चीज़ें नहीं मिलती, राहत मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, इज्जत मिलती है, अज़मत मिलती है। जहां भी ये ईमान होता है और अच्छा ईमान होता है, सेहतमंद ईमान होता है, तो वहां इत्मीनान होता है, वहां राहत होती है, वहां इज्जत होती है, वहां अज़मत होती है। कहीं भी देख लो आप रोए ज़मीन पे, जहां ये सेहतमंद होगा जिस जिंदगी में, उसे इज्जत भी मिलेगी, दिलों में अज़मत भी मिलेगी, सुकून और इत्मीनान भी नसीब होगी। तो असल तो राहत है ना, न कि राहत की चीजें। असल तो सुकून है ना, न कि सुकून के नक्शे। असल तो इज्जत है ना, न कि इज्जत के सादो सामान। असल तो अज़मत है, न ये कि सिर्फ तोहफे तहफ़।
वो तो ईमान के साथ है। तो ईमान जितना अच्छा होता है, जितना बढ़िया होता है, इतनी आदमी की जिंदगी अच्छी और तवाना होती, ताकतवर जिंदगी होती, एक खूबसूरत जिंदगी। बल्कि सच ये है कि जन्नत से पहले जन्नत मिलती है। आखिरत में जन्नत मिलेगी ना। ईमान की नेकी ऐसी है, बशर्ते कि ये सेहतमंद हो, बशर्ते कि ये ठीक हो, जन्नत से पहले दुनिया में जन्नत मिलेगी। सुकून, इत्मीनान, इज्जत, अजमत, मोहब्बत, और क्या चाहिए इस दुनिया में। अगर आदमी देखे तो अपनी सारी तवानाइयां इसी की खातिर तो लगा रहा होता। अगर देखा जाए तो आदमी अपनी सारी तवानाइयां इन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए तो लगा रहा होता है कि सुकून की जिंदगी मिल जाए, राहत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, लोगों के दिलों में अजमत आ जाए, यही तो होती। लेकिन ये खालिस, वैसे नेकी का पूरा अजर व सवाब तो आखिरत में है, लेकिन अल्लाह ताला उसका इनाम सारा उधार नहीं रखते, दुनिया में भी देते, दुनिया में भी देते। सेहतमंद ईमान ये ऐसी नेकी है कि इसका इनाम इस दुनिया में भी मिलता है। और वह इनाम क्या होता है? सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, मोहब्बत मिलती है, अजमत मिलती है, इज्जत मिलती है। ये चीजें नसीब होती हैं इस दुनिया में। ये इस खालिस ईमानी जिंदगी का समरा इस दुनिया में है, मीठा फल मिलता है। तो ये गलत फहमी है, ये गलत सबक पढ़ाया गया है कि चीजें अच्छी हो जाएं, सामान ज्यादा हो जाए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हमारे प्यारे नबी ने जो उम्मत को सबक दिया है, ईमान अच्छा कर लो, अपनी नेकी अच्छी कर लो, अल्लाह ताला से ताल्लुक अच्छा बना लो। अगर तुम्हारा अल्लाह ताला से ताल्लुक और ईमान ठीक है, झोपड़ी में भी जन्नत बन जाएगी। अगरचे तुम्हारे पास सल्तनत नहीं है लेकिन तुम बादशाह होगे, अगरचे तुम्हारे पास राहत के नक्शे नहीं है, राहत होगी, अगरचे तुम्हारे घर में साजो सामान ज्यादा नहीं, सुकून होगा। बशर्ती है कि ये सेहतमंद ईमान हो। सेहतमंद ईमान की निशानी क्या है? वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। सेहतमंद ईमान की जो अल्लाह ने तारीफ फरमाई है कि सेहतमंद ईमान जहां आता है वहां कुफर की जिंदगी से, फिस्क की जिंदगी से, अल्लाह की नाफरमानी की जिंदगी से नफरत हो जाती है। अल्लाहु अकबर। जैसे हम उर्दू में कहते हैं घिन आ गई, घिन, घिन आ रही। जब सेहतमंद ईमान होता है, अल्लाह की नाफरमानी से घिन आने लगती है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, घिन आने लगती है अल्लाह की नाफरमानी से। ये सेहतमंद ईमान की निशानी है। और इस जमीन पर ऐसे मुसलमान गुजरे जिनकी अल्लाह करीम तारीफ कर रहे हैं। इस रोए जमीन पे ऐसे खुशनसीब मुसलमान गुजरे रहे हैं जिनकी ईमान की अल्लाह करीम तारीफ कर रहे हैं
कि ईमान इनके यहां रोए जमीन की सबसे कीमती चीज थी। इनकी नजर में रोए जमीन की सबसे कीमती चीज क्या थी? ईमान था। और ये ईमान इनके अंदर रच बस गया था और इन्हें अल्लाह की नाफरमानी और फिस्क फुजूर से घिन आने लगी थी। उलाइका हुमुर राशिदून, ये है हिदायत के रास्ते पर, ये है नेकी के रास्ते पे, ये है राय रास्त पर। तारीफ की अल्लाह ने। ऐसे लोग आए, मुसलमान रहे दुनिया में, उनके घर कच्चे थे, पत्थरों के बने हुए थे, खजूरों के तनों से घर थे, छत थे, टाट का पर्दा वो उनका दरवाजा था, वो उनका पर्दा था। दस्तरखान पे कभी खाना कभी फाका, लेकिन बीवी के दिल में शोहर का एहतराम था और शोहर के दिल में बीवी की कदर थी। बाप की आंखों में बेटे के लिए शफकत थी, बेटे के दिल में बाप की अजमत थी, बहन और भाई में सच्चा प्यार और मोहब्बत थी। उस घर में सुकून और इत्मीनान था। ईमान जो था, ईमान जो था, अल्लाह ताला तो उनकी ईमान की तारीफ कर रहे हैं। वहां बीवी के पास अपना हुस्न निखारने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसे अपने शोहर की आंखों की वफा नसीब थी। शोहर के पास बीवी को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में शोहर का एहतराम मौजूद था। बेटे के पास बाप की तिजोरियां भरने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसे अपने बाप की शफकत नसीब थी। और बाप के पास बेटे को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन बेटे के दिल में बाप की अजमत मौजूद थी, इसलिए कि उस घर में ईमान जो था। और मेरे अजीजों, जब घरों से ये ईमान निकलता है, ये रिश्तों की मिठास भी चली जाती। आज हुस्न निखारने के लिए बहुत, लेकिन बीवी बेचारी को शोहर की आंखों की वफा नसीब नहीं। शोहर के पास बीवी को देने के लिए बहुत कुछ, लेकिन उसके दिल में शोहर का एहतराम नहीं, कदर नहीं, शुक्रगुजारी नहीं। बाप के पास बेटे को देने के लिए बहुत कुछ, लेकिन आज बाप एहतराम से महरूम, अजमत से महरूम। ईमान जो नहीं, हम इतने गलत फहमी का शिकार हो गए कि हम अपने घर में हर चीज लेके आते हैं और बढ़िया लेके आते हैं कि जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और जिस चीज से जिंदगी अच्छी होती है उसका बीज मार रहे होते हैं, उसको अपने हाथों से निकाल रहे होते हैं। बच्चे बच्चियों की जिंदगी से ईमान खुद निकाल रहे होते हैं, उन्हें ऐसे माहौलों में लेके जाते हैं कहीं उनकी ईमान की बीज की अबियारी ना हो जाए, और इस धोखे में पड़े कि इनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ना खुदा के रहते हैं, ना माँ बाप के रहते हैं, धोखा दिया है। तो ईमान था, कुरान तारीफ करता है उन ईमान वालों, हब्बब इलैकुमुल ईमान, इनकी नजर में ईमान सबसे कीमती असासा, इनके यहां सबसे बड़ी दौलत ईमान। उसकी खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। और वो ईमान इनमें रच बस गया, और उसके समरा, उसका नतीजा कि अल्लाह की नाफरमानी से, फिस्क फुजूर से घिन आने लगी। कुव्वत शामा ठीक हो ना, सूंघने की सलाहियत ठीक हो, बदबूदार चीज से बदबू आती है, लेकिन अगर आदमी की कुव्वत शामा मुतासिर हो बीमारी की वजह से, तो बदबूदार चीज की बदबू नहीं आती।
तो जब आदमी रूहानी बीमार हो जाता है तो उसे गुनाहों से बदबू नहीं आती। या जब आदमी किसी बदबूदार जगह का आदी बन जाए तब भी बदबू नहीं आती। भैंस के बाड़े में आदमी काम करता है, उस माहौल में रहता है, उसे तो उस गोबर से बू नहीं आती। आदी जो हो गया उस माहौल का, ऐसा नहीं कि उसमें बदबू नहीं, लेकिन वो आदी हो गया। ऐसी जब गुनाहों की जिंदगी गुजर रही होती है, हर तरफ गुनाह की बदबूदार माहौल है, तो फिर ये आदमी आदी हो जाता है। फिर बू नहीं आती, फिर घिन नहीं आती। और ये तो दिल की बड़ी सख्ती की अलामत है। कसावत दिल की सख्ती की अलामत है कि आदमी को गुनाह में मजा आने लग जाए। ये तो दिल की बड़ी सख्ती की अलामत है कि आदमी को गुनाह में लज्जत आने लगे, घिन आने के बजाय उसे मजा आने लगे। दिल की सख्ती कसावत की अलामत। ये तो इंतहाई दिल की कसावत की निशानी है कि ये गुनाहों पे फख्र करने लगे। ये तो बड़ी बदनसीबी की बात है कि गुनाह इसका स्टेटस बन जाए, गुनाह इसका इज्जत की चीज बन जाए। शरीफ घरानों की बच्चियां, अच्छे घरानों की बच्चियां, ईमान घरों में कमजोर हुआ, अब वो शादियों में स्टेज पे नाचती है। 40 साल पहले इसका तस्वुर था, 30 साल पहले इसका तस्वुर था, 15 साल पहले इसका तस्वुर था। जवान बच्चियां और औरतें आने वाले मर्दों का इस्तेकबाल करती, क्या इसका 20-25 साल पहले तस्वुर था? स्लो पॉइजन दी गई ना, बेहयाई का ये पॉइजन दी गई, ये जहर आहिस्ता आहिस्ता दिया गया, ये निगलता चला गया, लेता चला गया, और अब ये चीजें आम सी हो गई, बुरी नहीं लगती, कान में जू ही नहीं रेंगती, माथे पे बल ही नहीं आता। आदी हो गए ना, देख देख के उनमें शामिल होकर, उन मखलूत महफिलों में शामिल होकर बुराई कहां रही? वरना 30-40 साल पहले मुसलमानों में तसव्वुर नहीं था, नमाजी हाजियों के हाथ तो तसव्वुर नहीं था। अब ये सब चीजें रिवाज में आ गई, बुराई नहीं लगती, कोई बड़ी बात नहीं लगती। तो इससे आगे का स्टेज होगा, कल इनके सामने इनकी बच्चियां दौड़ रही होंगी, भाग रही होंगी, सड़कों पे दौड़ रही होंगी, रोडों पे दौड़ रही होंगी, और यही मुसलमान होंगे, यही देख रहे होंगे। तो बुराई कबूल हो गई ना। कहां वो मुसलमान जिनकी अल्लाह करीम तारीफ कर रहे, वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, उन्हें अल्लाह की नाफरमानी से जहां अल्लाह का हुक्म टूटे उन्हें घिन आती है। उनका ईमान ऐसा मुबारक, ऐसा सेहतमंद, ऐसा बढ़िया। और कहां मुसलमान आज न सिर्फ ये कि उसे कबूल कर रहे, उन्हें उन गुनाहों में मजा आ रहा है। तो बताइए ऐसे ईमान के साथ कहां से राहत आएगी भाई? ऐसे ईमान के साथ कहां से सुकून आएगा? ऐसे कमजोर ईमान के साथ कहां मोहब्बतें रहेंगी? आज राहत की चीजें हैं, राहत कोई नहीं, सुकून का सामान है, सुकून कोई नहीं, मोहब्बत के तोहफे तहफ हैं, मोहब्बत कोई नहीं, चैन और सुरूर के नक्शे हैं, चैन और सुरूर कोई नहीं, इज्जत के सारे नक्शे हैं, दिल एक दूसरे की इज्जत से खाली। न बीवी के दिल में शोहर की इज्जत, न शोहर के दिल में बीवी का एहतराम, न बाप के दिल में बेटी का ख्याल, न बेटे के दिल में बाप की इज्जत, न उस्ताद न शागिर्द के दरमियान रिश्ता इज्जत का, न बड़े छोटे के दरमियान रिश्ता इज्जत एहतराम का, न बेटे और बाप के दरमियान इज्जत और अजमत का रिश्ता और ताल्लुक। ईमान जो नहीं, ये सारे मीठे फल तो ईमान के दरख्त पे आया करते हैं ना भाई। जब उसकी पत्ते गिर गए, शाखें सूख गई, जड़ें सूखने को आ गई, तो फल कहां से आएगा? फल कहां से आएगा?
ये तो ईमान के साथ है। ऐसा सेहतमंद ईमान आदमी की जिंदगी में तवानाई लाता है, ताकतवर बनाता और जिंदगी खूबसूरत करता है। चाहे कोठी में रहे चाहे झोंपड़ी में रहे, जिंदगी खूबसूरत होती है। हमें गलत सुनाया गया, गलत पढ़ाया गया, गलत दिखाया गया कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हमें तो यही पढ़ाया गया, सुनाया यही गया। जितनी चीजें अच्छी होती चली जा रही, इतना चैन और सुकून खत्म होता जा रहा है। जितने वसाइल बढ़ते चले गए, इतनी मोहब्बतें इज्जतें खत्म होती चली गई। कोई ऐसी चीज नहीं कि समझ में ना आए, ये तो हमारे माशरे में बीत रही है ना, हमारे साथ बीत रही है। तो मेरे अजीजों, जो आज ये ईमान मुझे इस दुनिया में ये समरा और फल नहीं दे रहा, बताइए मौत पे ये कलमा कैसे देगा? कब्र को ये गुलजार कैसे बनाएगा? आखिरत में ये कामयाबी कैसे दिलाएगा? इस फुसफुसे ईमान पर जिसमें जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है उसमें। देखने में तो शेर असली भी होता है, नकली भी होता है, लेकिन नकली शेर को मासूम सा बच्चा भी ठोकर मार के गिरा देता है, तवानाई नहीं। तो सिर्फ मर्दम शुमारी में मुसलमान से तो आदमी हकीकी मुसलमान नहीं बनता ना। मेज पे पड़े दोनों सेब, प्लास्टिक का और हकीकी सेब, दूर से देखने वाले को तो दोनों सेब नजर आते, लेकिन जब दोनों को हाथों में लेता है तो जमीन व आसमान का फर्क महसूस करता है। एक की रंगत में कशिश है, उसमें तवानाई है, उसमें जायका है, उसमें ताकत है, उसमें खुशबू है, और जो प्लास्टिक का है सिर्फ सूरतन सेब है, उसमें कोई भी चीज नहीं है। कहने में तो सारे मुसलमान हैं, लेकिन ईमान की ताकत कहां, खुशबू कहां, तवानाई कहां, कशिश कहां? वो तो हकीकी ईमान में होती है ना। और हकीकी ईमान की एक अलामत वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, कुफर की जिंदगी से, कुफर की आदात से, कुफर की शायर से, कुफर के कामों से, अल्लाह की नाफरमानी से, गुनाहों से घिन आने लग जाए। ये सेहतमंद ईमान। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, ऐसा आदमी ईमान का मजे लेगा, मजे, ईमान की राहत लेगा, फल लेगा मीठा, जिसको गुनाहों की जिंदगी में जाना और कुफर की जिंदगी में जाना ऐसा नागवार गुजरे जैसे आग में गिरने से उसे नगरावारी और तकलीफ होती है। अगर एक आदमी ख्वाब में हो और ख्वाब में यह आ जाए कि मैं आग में गिर रहा हूं, तो घबरा के उड़ जाएगा। ऐसी जब ईमान सेहतमंद हो और उसे ख्याल आ जाए कुफर की जिंदगी का, किसी गुनाह का, ऐसी वो चीख मारे कि अल्लाह मुझसे क्या गुनाह हो गया कि ऐसा ख्याल आ रहा है, ये ईमान है। उसके अपने अंदर ऐसी तकलीफ महसूस करे, ये ईमान है। तो ये ईमान अपना मीठा फल देगा। तो अच्छी जिंदगी अच्छी ईमान के साथ है, अच्छी ईमान की नेकी के साथ है। तत्मइन्नुल कुलूब, इनके दिल बड़े मुतमईन है। क्या निशानी है, क्या खूबी है इनकी? अल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वाले, ये ईमान वाले हैं, इनका दिल बड़ा मुतमईन है। बीमारी में भी मुतमईन, नागवारी में भी मुतमईन, तकलीफ में भी मुतमईन, माशी कमी के अंदर भी मुतमईन, आमदनी कमी के अंदर भी मुतमईन। फरमाया हाँ मुतमईन, इसलिए कि ईमान वाले जो है ये बीमारी में भी मुतमईन, ये हर हाल में मुतमईन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ईमान मांगा करते थे।
और आप क्या दुआ मांगना, उम्मत को नसीहत थी कि तुम भी ऐसा ईमान लो, अपने अंदर ऐसा ईमान पैदा करो। नबी की दुआ उम्मत को नसीहत होती, तुम भी ऐसा ईमान पैदा करो। अल्लाह ताला को ऐसा ईमान मतलूब है। आप दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी हत्ता अअलमु अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबतली वरिदम मिनल मईशति मा क़समतली। सुब्हानल्लाह। अल्लाह ऐसा ईमान दे दे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी, जो मेरे अंदर रच बस जाए। जो भी हालत आए, जो भी तकलीफ आए, मेरा ईमान हो, वो मेरा ईमान मुझे मुतमईन कर दे कि उस जात की तरफ से ये आई है तकलीफ जो अलीम है, जो हकीम है, जो रहीम है, जो मुझे तेरे फैसले पे राजी कर दे। वरिदम मिनल मईशति मा क़समतली, और जो भी आप मेरा माश का हिस्सा मेरे लिए मुकर्रर करें, जो भी आप मेरे लिए रिस्क का हिस्सा मुकर्रर करें, जो भी आप मेरे लिए आमदनी का हिस्सा मुकर्रर करें, आप जिस तरह भी मेरी जरूरियात पूरी करें, अल्लाह मुझे ऐसा ईमान दे दे कि मैं तेरे फैसले पे राजी हो जाऊं। ये ईमान जब मिलता है तो हर आदमी हर हाल में मुतमईन होता है, हर हाल में इत्मीनान और सुकून। बीमारी हो या सेहत, तकलीफ हो या राहत, कुछ मिले या न मिले, ये फिर भी मुतमईन। ईमान जो है ये अल्लाह को पहचानता है, ये अल्लाह ताला को पहचानता है। आप डॉक्टर को पहचानते हैं तो आप उसकी तकलीफ पे तो खुश रहते हैं, पेट काट देता है, दिल निकाल लेता है, आप उससे तो नाराज नहीं होते। पहचानते जो हैं डॉक्टर को कि खैर खा भी है और अपने फंड में माहिर भी है, इसका ये फैसला मेरे हक में बेहतर ही होगा, इसलिए आप उससे नहीं उलझते। पहचानते जो हैं तो बताइए, आप अगर अल्लाह को पहचानेंगे तो अल्लाह से फिर शिकवे करेंगे? अल्लाह ताला से आप शिकायत करेंगे? अरे ऐसा ईमान मिल जाए ना भाई कि हमें अल्लाह की पहचान नसीब हो जाए और उसके फैसले पे राजी हो जाए। डॉक्टर को पहचाने तो उसके फैसले पे आप राजी हैं? बताइए, कोई अजनबी आदमी आपका पेट काट दे, लड़ाई होगी नहीं होगी? उलझेंगे नहीं उलझेंगे? क्यों भाई पेट पे छुरी मारी है, जानते जो नहीं है? हाँ भाई, जब ईमान ऐसा नहीं है, अल्लाह को नहीं पहचाना, तो फिर तो अल्लाह की बातें कहां अच्छी लगेंगी, फिर तो अल्लाह के फैसले पे कहां राजी रहेंगे, फिर तो शिकवी रहेंगे। हालांकि सच ये है, 30 साल के मुकाबले में सब खुशहाल है, गरीब अमीर सब खुशहाल है, लेकिन सबकी जिंदगी में नाशुक्री है, शिकवे सबकी जिंदगी में, मुतमईन कोई भी नहीं है। 30 साल के मुकाबले में हर एक की जिंदगी अच्छी हुई, लेकिन शिकवों में इजाफा हुआ, नाशुक्री में इजाफा हुआ। जिधर जाते हैं बेचैन तबीयत लेके आते हैं, जिस महफिल में जाएं, जिस मजलिस में जाएं, जिस शादी में जाएं, बेचैन तबीयत लेके आते हैं। क्यों? ये नहीं मिला मुझे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, आपने हमें ये नहीं दिया। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। मेरे अजीजों, दुनिया में जन्नत है, जन्नत से पहले जन्नत मिल सकती है। समझो ईमान की कीमत, हम समझें ईमान की कीमत कि ईमान जिंदगी को कितना खूबसूरत बना सकता है, कितनी खुशगवार बना सकता है, कितनी जिंदगी को तमन्ना बना सकता है, और मेरे और आपकी जिंदगी कितनी अच्छी कर सकता है। लेकिन ईमान हो इस दर्जे का कि गुनाहों से नफरत होने लगे। यह मतलब नहीं है कि ईमान के साथ गुनाह नहीं होगा, यह मतलब नहीं कि सेहतमंद ईमान के साथ गुनाह नहीं होगा।
ये मतलब नहीं कि सेहतमंद ईमान के साथ कभी गुनाह नहीं होगा, ये मतलब नहीं कि अच्छी ईमान के साथ कभी गुनाह नहीं होगा। देखो, माँ को बच्चे के पखाने से घिन आती है, लेकिन कभी कभी लग जाता है ना कपड़ों पे, हाथ पे भी लग जाता है, लगे घिन आती है, घिन आती है फिर भी लग जाता है। बच्चे के पेशाब से नफरत करती है, लेकिन फिर भी कपड़ों पे कभी लग जाता है। ऐसा ही है ना। लेकिन जब घिन आती है तो क्या करती है, लग जाए तो फौरन साफ कर लेती है, चैन नहीं आता जब तक कि साफ ना कर। तो मेरे अजीजों, जब सेहतमंद ईमान होता है, गुनाहों से घिन आती है, लेकिन फिर भी गुनाह हो जाएगा, लेकिन नतीजा ये होगा चैन नहीं आएगा जब तक कि गुनाह का दाग धो न ले। चैन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी जब तक कि माफी ना मांगे, चैन नहीं आएगा जब तक कि तौबा ना कर ले। यही सेहतमंद ईमान की निशानी है। और ये ईमान नसीब हो जाए, मैं अर्ज कर रहा हूं, उस जन्नत से पहले दुनिया की जन्नत है। राहत इसमें है, सुकून इसमें है, इत्मीनान इसमें है, मोहब्बत इसमें है, दिलों में अजमत इसमें है। बशर्ती है कि ये ईमान हो और अल्लाह ताला ईमान वालों का तज़किरा कर रहे और उनकी जिंदगी दिखा रहे, कुरान के आईने में उसकी तस्वीर दिखा रहे कि देखो अल्लाह ताला को ऐसा मतलूब ईमान है। ईमान वाले इस दर्जे पे आए। इस दर्जे पे ईमान लेके आए। अच्छा ईमान, सेहतमंद ईमान। जितना अच्छा ईमान होगा, जितना अच्छा ईमान हो, इतनी जिंदगी अच्छी होगी, इतनी जिंदगी अच्छी हो। हम अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी देखना चाहते हैं ना, अपनी बच्चियों की जिंदगी अच्छी देखना चाहते हैं, तो उन्हें अच्छा ईमान का माहौल दो ना भाई, उन्हें अच्छे ईमान का माहौल दो। ये उनके साथ खैरखाई है, ये उनके साथ हकीकी मोहब्बत का तकाजा है। एक पैगंबर है, हालांकि खुद नबी हैं, उनके अब्बा भी नबी हैं, उनके दादा भी नबी हैं, उनके चचा भी नबी हैं। अब बताइए वो घर का माहौल कैसा बढ़िया होगा। लेकिन वो अपनी औलाद को बुला रहे, सबको अपने पास इकट्ठा किया। जब दुनिया से जाने लगे, सबको इकट्ठा किया, बेटों को, पोतों को, नवासों को, घर के बड़े थे, सबको इकट्ठा किया। देखो मेरी सारी जिंदगी इस फिक्र में गुजरी है कि तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक में कमजोरी ना आने पाए, तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक में मजबूती हो, इजाफा हो, तुम अल्लाह की बंदगी में आगे बढ़ो। इस फिक्र में मेरी जिंदगी गुजरी। अब मैं दुनिया से जाने लगा हूं, लेकिन मुझे तुम इत्मीनान दिला सकते हो? मुझे फिक्र लगी हुई है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम अल्लाह की ये बंदगी का रास्ता कहीं छोड़ ना बैठो। मुझे इत्मीनान चाहिए। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। बेटों ने, पोतों ने, नवासों ने, सब ने कहा व नहनु लहू मुस्लिमून। अब्बा जान, दादा जान, नाना जान, आप इत्मीनान रखिए, हम उसी की फर्मा बरदारी की जिंदगी गुजारेंगे, हम उसी के फर्मा बरदार रहकर जिंदगी गुजारेंगे। नबी का माहौल, नबी नस्लों में नबूवत का माहौल। लेकिन पता है मेरे बच्चे और बच्चियों की आज की फलाह, आज की कामयाबी, आज का सुकून, आज की जन्नत, कल की कामयाबी, कल की जन्नत ईमान के साथ, दीनदारी के साथ, अल्लाह से ताल्लुक के साथ।
बताइए, कोई नबी से बढ़कर भी दूरअंदेश हो सकता है? नबी से बढ़कर भी कोई अक्लमंद हो सकता है? नबी से बढ़कर भी कोई अपनी औलाद का खैरखा हो सकता है? किसी की नबी से बढ़कर भी अच्छी समझ बूझ हो सकती है? ये अक्लमंद लोग थे, दूरअंदेश लोग थे, रोशन ख्याल लोग थे, और अपनी औलाद की हकीकी खैरखाई जानते थे। ईमान, इससे जिंदगी तवना होती, ताकतवर होती, आदमी हर हाल में मुतमईन रहता। जितना सेहतमंद ईमान है, इतनी इसकी जिंदगी में तवानाई और इसकी जिंदगी की अच्छाई है। बीमारियां आती हैं, नेक लोगों पर भी आती, बड़ी बड़ी बीमारियां आती, लेकिन सुभान अल्लाह, जब आप किसी हीरे की दुकान पे जाएं और उस दुकान का सबसे कीमती हीरा ले जाएं, लेकिन दुकानदार आपको जानता हो और उसको आपने कुछ भी नहीं दिया, लेके चले गए, बस आपने ये कह दिया कि बस इसके बदले में दे दूंगा, और वो आपको जानता है, तो बताइए, दुकानदार का सबसे कीमती हीरा तो आप लेकर गए, लेकिन दुकानदार के चेहरे पे परेशानी होने के बजाय इत्मीनान बढ़ जाएगा। जानता है आपको, ये ऐसा आदमी है कि जो कहता है वो करता है। लेकर गया है ना, इससे ज्यादा कीमती चीज दे देगा, डॉलर दे देगा, रियाल दे देगा, तो परेशानी होगी? परेशानी नहीं होगी, मुतमईन होगा। ऐसी मेरे अजीजों, बीमारी आ गई, जिंदगी में कोई नेमत चली गई, कीमती दौलत कोई जिंदगी से चली गई, लेकिन अगर अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह ने मेरी जिंदगी का हीरा लिया है, सेहत की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, लेकिन लिए किसने? अल्लाह ने लिया ना, तो आदमी मुतमईन होता है। जिस जात ने लिया है, इससे ज्यादा कीमती चीज दे देगा, और वो क्या है? अजर और सवाब। तो बड़ी से बड़ी जिंदगी की नेमत चली जाए, चूंकि अल्लाह पर ईमान है, उस जात को पहचानता है, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, डिप्रेस नहीं होगा, मायूस नहीं होगा, टेंशन नहीं लेगा, रातों की नींद नहीं उड़ेंगी। लेकिन अगर वही हीरा ऐसा आदमी दुकान से उठा के लेके जाए जिसको ये जानता ही नहीं है, ऐसा आदमी हीरा दुकान से उठा के लेके जाए जिसको ये दुकानदार जानता ही नहीं है, अब बताइए क्या हाल होगा? भूख लगेगी? अब नींद आएगी? भूख गई, नींद गई, खुशियां गई, सुकून गया। ऐसा ही है ना भाई? हाँ मेरे अजीजों, हमारी इस दुनिया की जिंदगी में नेमतें तो जाएंगी, बीमारियां भी आएंगी, नागवारियां भी आएंगी, आजमाइश भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, दुनिया जो है। लेकिन अगर अल्लाह को नहीं जाना और कोई नेमत चली गई, ये डिप्रेशन में चली गई, ये डिप्रेस हो गई, इसने गोलियां खाना शुरू कर दी, सोने की भी गोलियां, खाने की भी गोलियां, जागने की भी गोलियां, गोलियां ही गोलियां। वो जो ईमान था जिससे आदमी की जिंदगी ताकतवर होती है, जिससे अल्लाह को पहचानता है, वो कमजोर हो गया ना। बीमारी तो आई, लेकिन ईमान न होने की वजह से और बीमार हो गया। नुकसान तो हुआ, लेकिन ईमान न होने की वजह से कई गुना बड़ा नुकसान कर बैठा। ईमान होता तो बीमारी के अंदर भी इसकी कमाई होती, नुकसान के अंदर भी इसका नफा, नुकसान में भी इसका नफा। क्यों भाई? उस जात ने लिया है जिस जात से इससे ज्यादा कीमती चीज मिलेगी, सुकून। इसलिए तो अल्लाह के नबी दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी हत्ता अअलम अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबत। अल्लाह ऐसा ईमान दे दे कि जो भी हालत मेरे ऊपर आए, मुझे पता हो उस जात की तरफ से है जिसने तय कर रखा है, जो हकीम है, अलीम है, और मुझसे मेरी जात से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, उसका फैसला अच्छा ही होगा। इस नुकसान में भी मेरा नफा है, इस बीमारी में भी मेरा फायदा है,
अल्लाह हमें ऐसा ईमान दे देना तो जिंदगी ताकतवर, जिंदगी में इत्मीनान, जिंदगी में सुकून, जिंदगी में मोहब्बतें, जिंदगी में अजमत, जिंदगी में इज्जत, ये ईमान के साथ है। ऐसा ईमान, और उसकी निशानी है कि गुनाहों से घिन आने लग जाए, गुनाहों से परहेज आ जाए। एक साहबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मल ईमान, मल ईमान, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ईमान की किस हालत पे हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ईमान की किस हालत पे हूं, मुझे कैसे पता चलेगा? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम देख लो, हम तुम्हें एक पैमाना देते हैं, एक कसौटी देते हैं, अपने ईमान को उस कसौटी पे परख लो, तुम्हें अंदाजा होगा तुम ईमान की किस हालत पे हो। इदा सर्रत का हसनतुका वसअत का सय्यतुका फअंत मोमिन, जब नेकी करने से तुझे फरहत नसीब हो, खुशी हो, सुभान अल्लाह, ये उसी ईमान वाले को नेकी करने से खुशी होती है भाई, जिसे अल्लाह सेहतमंद ईमान देता। जैसे मोबाइल नया मिल जाए, गाड़ी नई आ जाए, घर नया आ जाए, आमदनी बढ़ जाए, डिग्री बढ़ जाए, वसाइल बढ़ जाए तो खुशी होती है ना। फरमाया ईमान वाला जब नेकी करता है ना, इसको फरहत होती है, दिली खुशी होती है, दिली मुसर्रत होती है। ओ आज फजर पढ़ ली, तिलावत हो गई, तहज्जुद मिल गए, ओ वाह वाह, अंदर खुश हो गया, अंदर खुश हो गया। ये अंदर मुसर्रत आ जाए, ये खुशी आ जाए। इधर सर्रत का हसनत होगा, वसाअत का सय्यत होगा, और तुझे गुनाह परेशान कर दे। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि बच्ची माँ बच्चे के पखाने से बचती है, लेकिन पखाना लग जाता है तो बेचैन हो जाती, नहीं हो जाती? दोस्तों में नहीं बैठती, सहेलियों में नहीं बैठती, उस हाल में खाना नहीं खाती, उस हाल में ड्राइंग रूम में नहीं जाती, उस हाल में सोती नहीं है, बेचैन हो रही है, सो धो लूं। तो इसी तरह अगर गुनाह तुझे बेचैन कर दे कि जब तक कि मैं इस गुनाह को धो न लूं चैन ना आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फअंत मोमिन, यही ईमान की निशानी। तो ये बताया कि सेहतमंद ईमान वाले से गुनाह हो सकता है, गुनाह हो जाएगा, अच्छी ईमान वाले से भी गुनाह हो जाएगा, लेकिन वो बेचैन कर देगा, जब तक कि तौबा ना करे चैन नहीं आएगा। अगर ऐसी कैफियत नसीब हो जाए ईमान की, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत नसीब फरमा रखी है, फिर उसका मीठा फल भी मिलेगा। कि आप नेकियों से आपको मुसर्रत होने लगे, नेकी से आपको खुशी होने लगे, फिर मजा है ना जिंदगी का, फिर आप जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे, फिर आप जिंदगी का मजा लेंगे। ऐसा ईमान चाहिए। और मेरे अजीजों, यही ईमान मतलब, यही ईमान मतलब। आज चूंकि ऐसा ईमान कम है, तो इसलिए हमें ईमान की कीमत समझानी पड़ रही है। वरना जहां हर तरफ ऐसा ईमान होता था तो हर एक ईमान के समरात देखता था, ईमान के मजेदार जिंदगी देखता था, तो उसको ईमान समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि ईमान की क्या कीमत है। अब तो समझाना पड़ता है कि ईमान की ये कीमत है, आपका ईमान आपको इस दुनिया में अच्छी जिंदगी दे सकता है, समझाना पड़ता है। हाँ, ये नहीं समझाना पड़ता कि पैसे से अच्छी जिंदगी मिल सकती है, कारोबार से अच्छी जिंदगी मिल सकती है, घर से अच्छी जिंदगी हो सकती है, ये नहीं समझाना पड़ता, इसलिए कि इसका रिवाज है, ये हर आदमी जानता है और हर आदमी इस दौड़ पे लगा हुआ है। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात अब समझाना पड़ती है।
कि ईमान से अच्छी जिंदगी बनती है, कि ईमान जितना अच्छा होगा, जितना बढ़िया होगा, इतनी आपकी आखिरत दुनिया अच्छी होगी, इससे आप लुत्फ पाएंगे। तो मेरे अजीजों, फिक्रमंद हो, ये गफलत अच्छी चीज नहीं है, ये लापरवाही अच्छी चीज नहीं है, ये ईमान से बेनियाजी अच्छी चीज नहीं है, ये रस्मी जिंदगी अच्छी चीज नहीं है कि बस ठीक है चल रहे हैं, नेकियां भी चल रही हैं, गुनाह भी चल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई कि आदमी जहर भी खाए और कोरमा भी खाए, गाँव जबान भी खाए और जहरीली चीजें भी खाए, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसी थोड़ी जिंदगी बनती है कि अल्लाह की नाफरमानी भी करो, चलो कुछ नेकियां भी हो गई, ये थोड़ी ईमान होता है। ऐसे थोड़ी सेहत मिलती है ईमान को कि नेकियां भी चल रही हो, गुनाह भी हो रही है। ऐसे कभी सेहत ईमान नहीं होता, इससे कभी सेहत नहीं मिलती ईमानी लिहाज से। यहां तो आप दुनिया में तो ऐसा नहीं करते कि जहर भी खाएं और ताकत की दवाई भी खाएं। वहां तो अगर कोई खिलाए तो आप उसको अपना दुश्मन समझते हैं। यहां आप दोस्तों की बातों में आ जाते हैं कि कोई बात नहीं यार, ये तो होता ही है ना, सब करती है ना। यहां तो आप घर वालों की बात पे आ जाते हैं, शादी के मौके पे, कोई बात नहीं, ये भी कर लो ना, सब कर रहे हैं ना, सारा खानदान ऐसे ही कर रहा है। यहां तो आप बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, वहां तो आप जहर खाने के लिए तैयार नहीं होते। यहां तो आप गुनाहों के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका जहरीले असरात है, उसके जहरीले असरात कि आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है, फिर गुनाह नहीं लगता। उस गुनाहों के जहरीले असरात में आदमी का दिल मुर्दा हो जाता है, सख्ती आ जाती है, जंग लग जाता है। कल्ला बलराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाहों की बदअमालियों का नतीजा है कि इसके दिल पे जंग आ गया, दिल में कसावत आ जाती, फिर गुनाह नहीं लगता। फिर कोई समझाए तो उसकी बात अच्छी नहीं लगती, उसको खैर खा समझने के बजाय बदखा समझता, उसको उसे मोहसिन समझने के बजाय दुश्मन समझता है, दिल सख्त हो जाता है। इसलिए अल्लाह की नाफरमानी नहीं, अल्लाह का हुक्म ना टूटे तो सेहतमंद ईमान, इससे जिंदगी की बहारें हैं, जिंदगी की खूबसूरती है, जिंदगी का सुकून है, जिंदगी का इत्मीनान है, जिंदगी की अजमत है, जिंदगी की इज्जत है। चाहे वो बाप बेटे के दरमियान में हो, चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान हो, चाहे वो बहन भाई के दरमियान में हो, सारे रिश्तों में ये ईमान ही की ताकत से ये मीठा फल आता है। वहां तो ईमान इतना ताकत था कि सिर्फ घर की चार दीवारी की बात नहीं कर रहा कि रिश्तों में ऐसी एक दूसरे की कदर एहतराम थी। गली में आए तो गली में भी यही हाल था। हालांकि कोई हबशा से, कोई रूम से, कोई फारिस से, कोई कुरैशी, कोई बनु उमैया का, कोई किस खानदान का, कोई मुहाजिर, कोई अंसार, लेकिन ईमान जो था, सुभान अल्लाह, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की मोहब्बत, ये तो ईमान की खूबसूरती है। कहीं आए तो सही अपनी असलियत के साथ, कहीं आए तो सही अपनी हकीकत के साथ, इसकी अपनी खुशबू है। तो मेरे अजीजों, ऐसा बढ़िया ईमान मतलूब है, अल्लाह से मांगा भी करें। हमारे नबी दोनों दुआएं किया करते थे। एक दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान, अल्लाह महबूब तरीन चीज मेरे यहाँ ईमान बना दे, सबसे कीमती चीज मेरे यहाँ ईमान बन जाए। वज़य्यिनु फी क़ुलूबिना, मेरे दिल में रचा बसा दे। वकर्रिह इलैना अल-कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान, अल्लाह गुनाहों से, तेरी नाफरमानी से मुझे घिन आने लगे। ये दुआ मांगा करता। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी हत्ता अअलमु अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबत ली व रिज़म मिनल मईशति मा क़समत। दुआएं किया करते, दुआ भी करे और फिर हिम्मत भी करे। जहां गुनाह का तकाजा हो, हिम्मत करके उससे रुके। जहां अल्लाह के हुक्म पूरा करने की बात आए, सुस्ती हो रही है, काहिली हो रही है, तबीयत नहीं जा रही, हिम्मत करके अल्लाह का हुक्म पूरा करे।
इसी से ईमान पैदा होता है, इसी से ईमान बढ़ता है, इसी से ईमान महफूज रहता है। गुनाह का जी चाह रहा है, चाहेगा, गुनाह की ख्वाहिश हो रही है, होगी, हिम्मत करके पीछे हट। अल्लाह के हुक्म पूरा करने में सुस्ती हो रही है, हिम्मत कीजिए, चुस्ती दिखाइए। इसी से ईमान बनता है, इसी से ईमान महफूज रहता है, इसी से ईमान तरक्की करता है। कीजिए इसको। अल्लाह ताला हम सबको भाई ईमान की हकीकत नसीब फरमाए, इसके समरात नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अदद खल्क़िही व ज़ीनता अर्शिही व रिज़ा नफ्सिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन। या अरहमर राहिमीन, जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक नसीब फरमा। ईमान वाली, आफियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए मौला, ईमान की हकीकत नसीब फरमा, ईमान के समरात नसीब फरमा। ए मौला, ईमान की ज़िंदगी का मुबारक फल नसीब फरमा। सेहतमंद ईमान नसीब फरमा। हमें गुनाहों की गंदगियों से महफूज फरमा। हमारे बच्चे बच्चियों को महफूज फरमा। ए मौला, हमारा ज़ाहिर बातिन सभी को अपनी रज़ा वाला बना। ए मौला, हर हाल में अपनी रज़ा, अपनी चाहत पूरी करने वाला बना। ए मौला, हादिसात, सानिहात, मुज़ी और देरपा बीमारियों से, हस्पतालों की ज़िंदगी से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, दुनिया भी अच्छी फरमा, कल क़यामत में अच्छों में शामिल फरमा। बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से महफूज फरमा, बुरे हालात से हिफाजत फरमा। हमेशा अपने बच्चे बच्चियों की तालीम, तरबियत, ज़िंदगी के सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। औलादों के आज़माइशों से, नाफरमानियों से महफूज फरमा। ए मौला, उनकी तरबियत में, तालीम में जो कोताही हुई अपनी रहमत से माफ़ फरमा। हमें अपने बड़ों के लिए सदका जारिया बना, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना। ए मौला करीम, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से तमाम हाज़रीन हाज़िरात, सामिईन सामियात की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा, हर किस्म के ज़ाहिरी बातनी फ़ितनों से महफूज फरमा। अपने प्यारों की अज़मत, मोहब्बत, सोहबत नसीब फरमा। शरीरों से, अहले बातिल से हमेशा महफूज फरमा। ए मौला करीम, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा। अहले इस्लाम को नेक सालिह क़ियादत नसीब फरमा। ज़ालिमों से, बेदीनों से, जुहला से इस उम्मत को निजात नसीब फरमा। ए मौला करीम, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। फ़लस्तीन, गज़ा के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। ए मौला, अपनी कुदरत की नजायबात दिखा। ए मौला, उनकी ख़ास मदद और नुसरत की शक्लें पैदा फरमा। ए मौला करीम, उनकी तंगियों को दूर फरमा, उनकी तकलीफ़ को दूर फरमा, उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमा, उनकी कमज़ोरियों को दूर फरमा। ए मौला, उन्हें बातिल के सामने इस्तिक़ामत नसीब फरमा, हिम्मत नसीब फरमा। उनके दिलों में इत्मीनान नसीब फरमा, उनके दिलों में सकीना नाजिल फरमा, उनके दिलों में इत्मीनान नाजिल फरमा। उनको और कुव्वत, दिल की कुव्वत नसीब फरमा। है मौला, अपने फ़ज़ल से बातिल की ताकत को नेस्तो नाबूद फरमा। उनकी कुव्वत को ए मौला अपनी कुदरत से नेस्तो नाबूद फरमा। उन्हें आपस में इंतशार में मुब्तला फरमा, आपस के इख्तिलाफ में, इफ्तराक में मुब्तला फरमा। है मौला करीम, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा कर उम्मत में वहदत इस्लामी पैदा फरमा, उम्मत में हमीयत इस्लामी पैदा फरमा, उम्मत में इस्लामी भाईचारा आम फरमा। है मौला करीम, हमारे मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमा, इसे नेक सालिह क़ियादत नसीब फरमा। शरीरों से, हासिदों से, बेदीनों से इस मुल्क की हिफाजत फरमा।
या नेकी की और खैर की और तामीर की क़ुव्वतों को गलबा नसीब फरमा, शर की और बुराई की और तखरीब की ताकतों को नेस्त व नाबूद फरमा। ए मौला हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा, इसे अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से महफूज फरमा, इसे अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन, या ईमान हिदायत की फ़िज़ाओं को आम फरमा, हमें सलामती अता फरमा, हमारे शहर को सलामती अता फरमा, हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को सलामती अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।